नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कल विपक्षी के इंडिया गठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक हुई। इससे पहले भी दो बैठक पटना और बेंगलुरु में हो चुकी हैं, लेकिन कल हुई बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं का जोश हाई दिखा। मुंबई में विपक्ष का मंच सजा और इस मंच पर हर वो बड़ा चेहरा मौजूद था जो 2024 में मोदी को हर हाल में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि इंडिया अलायंस 60% भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा। वहीं अब जल्द ही इंडिया गठबंधन की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर भी होगी। वहीं चुनाव में जीत पक्की करने के लिए विपक्ष ने 5 अहम कमेटियों का गठन भी किया। इसमें आपस में यह मंथन किया जाएगा कि 2024 में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि अब जो केंद्र में है वो हारेंगे। वहीं सीटों के मामले में एनडीए की मौजूदा स्थिति इंडिया से काफी मजबूत है। अब सवाल यह है कि विपक्ष की इस रणनीति का 2024 में क्या यह एनडीए का तोड़ होगा, जवाब होगा। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। इस अलायंस के लोग गिव एंड टेक की भाषा से बहुत परिचित है। इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। पूरा 2G गिव एंड टेक था, पूरा कोल स्कैम गिव एंड टेक था, पूरा आपका कॉमनवेल्थ गिव एंड टेक था। और लालू प्रसाद जी और उनकी सरकार ने तो गिव एंड टेक की पराकाष्ठा प्राप्त कर दी साहब। कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा। घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या जनता की सेवा करें? अच्छा, लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडिया अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। तो एक तरफ देश का सत्ता पक्ष है जो ये दावा कर रहा है कि तीसरे टर्म में भी हम आएंगे, लाल किला पे झंडा हम ही फहराएंगे। दूसरी तरफ देश का विपक्ष है जो एकजुट होकर अब ये नारा दे रहा है कि इंडिया अलायंस को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं कि दोनों के दावों में कितनी जमीन किसकी पक्की है, कितनी मजबूत है।